हर महादेव। सो मैंने ये लाइव किया है, मतलब एक देवी जी को मैं लाइव इनवाइट करना चाहता हूँ ना। वो बेसिकली चूंकि उनके सवाल बहुत सही होते हैं, ज़बरदस्त। लाइक तुम लोगों को उसमें बहुत इंसाइट्स मिलेंगी, मतलब कनेक्शन की भी ना, कि कैसे कैसे देखना होता है चीज़ों को। ये काशी में मिली थी ना मेरे से, वहाँ पे उन्होंने बहुत तगड़े तगड़े सवाल किए। तो एक बार उनको इनवाइट करते हैं। ऐड, यू हैव नो रिक्वेस्ट, ईशानाथ मंडल। ये सब इसको ढूंढे कैसे फिर, या मुझे ज्वाइन करना हो तो ऐड पीपल, इनवाइट टू ज्वाइन। यही है। एक मिनट। इसको लाइव वो भी बना सकते हैं ना, डिस्कशन का भी टाइप भी, बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, धीरे धीरे करते जाएंगे। ये इसके आया, इसको कॉल करूँगा मैं। शर्मा, हाँ ये, हाँ बोला ना मैंने उनको, रख देंगे लाके भोजन। तो वो तो भी चाय के लिए कराएगी चाय। ये नहीं यार, भारत आप समाचार वालों ने तो बहुत। अभी लाइव हो ना मैं। अच्छा लाइव है। अभी मैंने उनको बोला ना कि अभी चाय दे दो और फिर भोजन आगे सिर्फ रख देना अभी, बस डिस्टर्ब मत करना। कितनी जगह है लाइव? अरे यार, एक एक चीज ना, एक एक चीज। अब इसको मुझे ज्वाइन करवाना था। भारत समाचार क्या क्या करेंगे, आए ही नहीं है तो। हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ। आप आप खुद से भी इंट्रोड्यूस करा दो अपने आप को, मतलब। नमस्कार एवरीवन, आई एम साक्षी शर्मा एंड आई बीन कनेक्टेड टू अभय। मैंने काफ़ी टाइम से मतलब इनसे कनेक्टेड हूँ और उन्हें काफ़ी कुछ मैंने सीखा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो वही बताया ना मैंने आप लोगों को, ये वैसे वहाँ पे वो काशी में मिली थी ना ये, तो उन्होंने कुछ तो इंट्रोडक्शन कराया स्टार्टिंग में। तो जो जनरली सीकर होता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ कोई जवाब मिले, तो इन्होंने वैसे वहाँ पे चाय की दुकान थी, वहाँ पे बैठ के पूरा ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। और इनका एक जो चीज वो सबसे जैसे अलग मेरे को लगे, वो इस लाइक कि इन्होंने एक बार बोला कि आई विल आस्क क्वेश्चंस, कि आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। बस सही है यार, ऐसा कौन सा इंसान है जो इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे जवाब देना ही पड़े। तभी इनको इसलिए मैं बुलाया, बगा ये आप सवाल पूछो। आप सही सवाल पूछोगे। आपको आ रही है आवाज? जी सॉरी, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू है। जी तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, स्पिरिचुअलिटी और न्यूरो साइंस का क्या कनेक्शन है? क्योंकि इफ आई वांट टू ऐड स्पिरिचुअलिटी इन माय लाइफ तो मैं चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी से मुझे कुछ मिले।
तो हिंदू स्पिरिचुअलिटी या इन जनरल कोई भी स्पिरिचुअलिटी वो मैं अपनी लाइफ में क्यों ऐड करूँ, मेरे सबसे पहले तो यही सवाल आता है, जरूरत क्या है इसकी। मतलब स्पिरिचुअलिटी यदि न्यूरो साइंस आपको आपकी मन के जवाब दे रही है तो ऐड मत करो। ये मतलब स्पिरिचुअलिटी तो हर एक एस्पेक्ट में होनी चाहिए, मतलब जनरली अगर हम मॉडर्न जेन जी लोगों को देखें तो उनका ये होता है कि एक एज के बाद ही आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, एंड देन दे सफर विद डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ एज अ यंगस्टर, क्योंकि ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, उनको क्यों स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए? व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब बेसिकली स्पिरिचुअलिटी एक अप्लाइड चीज है ना। मतलब छोटे डेफिनेशन में बोला जाए तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंट में रहना। कंप्लीट तुम प्रेजेंट में रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, और प्रेजेंट में क्यों नहीं रहता है उस जवाब की पूरी खोज है। मतलब कि तुम काल में कैसे अटक जाते हो। हाँ, ये तो है कि आइदर वी थिंक अबाउट आवर पास्ट और अबाउट फ्यूचर, हम शायद प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं इसके चक्कर में। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेजेंट को उसको हम लाइक भाग रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट में है, चाहे वो अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल के बेस पे उसको जज करके हम उसको कम या ज्यादा जीना चाहते हैं। किसी चीज को कम, किसी चीज को ज्यादा, इसको बराबर करना स्पिरिचुअलिटी है। एक्सपीरियंस को बैलेंस करना। और मतलब अब ये तो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है, पर अगर हम इनको अपने लाइफ में जनरली इंट्रोड्यूस करना चाहें तो उसके आपने बताया थे काफी सारे वे होते हैं भक्ति और मतलब डिफरेंट, तो वो कौन कौन? हाँ, एक सेकंड ना, मैं ये लगा दूं ना एक गेट यहाँ पे भी, ये भी ऐसे ही है कि कोई भी फिर अंदर आ जाता है, फिर मेरा फोकस नहीं बनता है उस सवाल के ऊपर ना। एक मिनट, आपसे पहले भी ऐसी बातें करता था ध्यान से। हर हर महादेव। अब पवन देवता भी नहीं कर सकते हमको डिस्टर्ब। हाँ, ओके। ओम नमः शिवाय। अब पूछिए फिर से एक बार। स्पिरिचुअलिटी को अगर हम अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाना चाहें, क्योंकि आप मतलब यू आर रिसर्चिंग ऑन स्पिरिचुअलिटी, बट सबको ही शायद इसलिए आपके लेवल पर नहीं कर सकते, तो इन जनरल जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो फिर वो हम कैसे करें? और यहाँ पे आप कमेंट्स में भी देख रहे होंगे क्वेश्चंस, डिप्रेशन से कैसे निकले, तो ये वाला भी एस्पेक्ट भी आ जाता है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर लोग डिप्रेस क्यों है वाला। तो उसी चीज को समझने का जो है ना, वही तो समझा ना हमने। जैसे इससे पहले वाले इंटरव्यू में डिस्कस किया था कि भाई सुसाइड की जो टेंडेंसी है या एक सेल्फ किलिंग टेंडेंसी कहाँ से आ जाती है चेतना के अंदर, कि वो अब वो जीना चाहते थे इसलिए तो उसने जन्म लिया। आत्मा ने जन्म लेने के बाद वो फिर से लाइक ऐसे वो फिर वो स्टोरी को जीना चाहते थे इसलिए तो स्टोरी के अंदर आई ना। अब वो स्टोरी से भाग क्यों रही है? उस कहानी को पूरा जीना, वर्तमान को पूरा जीना, ताकि मेरा पास्ट और प्रेजेंट का कुछ भी डेट ना रहे। मतलब हमारे कर्मा तो कार्य वो हर इंसान कर सकता है ना। हर जो जो भी इंसान अपने जीवन जी रहा है वो उस कर्म को पूरा करे। फिर इसमें ये भी सवाल आ जाता है कि हमारे कर्म कौन से हैं, ये जानना भी तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अब ये भी तो देखते हैं सोसाइटी, जब हम पैदा होते उस टाइम पर ही कुछ कुछ चीज़ें हमारे एज पर आर कंडीशनिंग हमारे दिमाग में आ जाती है कि हमको कैरियर बनाना हाँ, है, ये सारी चीज़ें ऐसे वैसे, तो क्या वही हमारे कर्म है? हाँ। जो चीज तुमको नेचुरल टेंडेंसी में लग रही है ना, वो तुम्हारा कर्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो करने का तुम्हारे अंदर आ क्यों रहा है, इसलिए मतलब कहीं उस रास्ते से तुमको जाना है।
तो उसको अवॉइड करोगे, उससे वो पूरा नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो तो तुम्हारा कर्म है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जैसे वो साधना में भी या संन्यास में आते हैं तो उनको बोलते हैं कि अभी तेरा कर्म बाकी है, अभी तो पहले कर्म करके आ जिंदगी के अंदर। उसका मतलब क्या है कि उस चीज को फुलफिल तू अभी इस फॉर्म में नहीं कर सकता, उस चीज को फुलफिल तू लेबल लगा के कर, क्योंकि तू लेबल के रूप में आइडेंटिफाइड है अभी। हाँ, ये तो है। ये तो स्पिरिचुअलिटी को, सॉरी, थोड़ा इंटरनेट नेटवर्क इशू है। तो हिंदू स्पिरिचुअलिटी में अगर हम जाए तो फिर हमको अपने कर्म का बोध होता है, कर्म का ये बोध कह सकते हैं। होना और उसको चलना ही धर्म है, कि मेरा कर्म क्या होना चाहिए और उस कर्म पे मैं चलूं। जैसे सूर्य को अपना काम, बेसिकली अपना काम समझना, सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझना कि यदि एज ए फॉर्म हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम अपना अपना काम करें। ऐसे समुद्र का वो राम का किस्सा हुआ था ना, तो राम ने वैसे बोला कि भाई तुमने इतने बार बोला तो हटा क्यों नहीं, तो उसने सबसे पहला जवाब तो यही दिया ना कि मेरा तो धर्म है समुद्र होना, मेरा तो धर्म है ऐसे पानी के बन के बीच में ऐसे लेटे रहना। मैं अपने धर्म को कैसे तोड़ दूं कि समुद्र बीच में से ऐसे अलग अलग थोड़ी हो जाता है। तो वो बेसिकली सबको अपना अपना एक हर एक फॉर्म को एक काम दिया गया है। तो जैसे हमारी जो फॉर्म है ह्यूमन फॉर्म, अब उसका क्या काम है वो जानने के लिए जो जो गाइडेंस है वो धर्म है, कि मेरा कर्म किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। बोले कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में क्षत्रिय धर्म ही तो समझाया था। मतलब क्षत्रिय धर्म मतलब कि क्षत्रिय होके तुझे क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे, यदि तू क्षत्रिय के रूप में आइडेंटिफाई कर रहा है तो। फिर लूट के ले गया। कहाँ गए? की आवाज ही नहीं आ रही अभी। एक के साथ बाद में करेंगे, लगा के बाद में ना, बढ़िया सा, जब थोड़ा सेट वेट करके। इनको मतलब बेसिकली भारत के जैसे पुराण शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान है। मतलब, और इनको लाइक मॉडर्न लाइफ और उस सब का भी बहुत समझ में आते चीजें। तो लाइक मिक्सचर है, तो क्वेश्चन भी ओवरऑल क्वेश्चंस को या ओवरऑल आंसर्स को समझती है। चलो ठीक है, अभी इसके बाय बाय। छोटा सा भी तो है ये वाला इंटरेक्शन। बट अभी ऐसे वाले ना, और ऐसा प्लान है ना कि ऐसे इसको लाइक वो अभी कुंभ के अंदर वो वाली चीज लाइव भी की जा सकती है ना, जैसे हम सुबह सोच रहे थे कि आईआईटीज के अंदर जाके ऐसे। बट वो इतना ज्यादा करने की जरूरत ही क्या है, वो जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर उस चीज को तुम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो कि चार पांच लोगों को इनवाइट करके तुम डिस्कस कर रहे हो सारे क्वेश्चंस को ओपनली। तो स्पिरिचुअलिटी का मेन चीज तो यही है ना कि ओपनली चीज किसी चीज को डिस्कस करना। जो सत्य है वो छुपना क्यों चाहेगा, वो तो सत्य है, उसको किस चीज का डर। यू प्लीज गो बैक टू योर पेरेंट्स। ये देखो लोग आ गए बताने के लिए। ये सारे सेंटेंस में ये देखो ना कितनी ज्यादा अथॉरिटी है, मतलब कि तू मेरे हिसाब से चल, तेरी रियलिटी मेरी हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, तेरी कहानी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ये हमेशा, ये प्रेम नहीं होता ना। प्रेम का मतलब तभी होता है कि तुम्हारी कहानी जैसे भी चले मैं उसको प्यार करूंगा या प्यार करूंगी। चलो ये सब कहाँ से समझ में आएगी लोगों को भाई, बहुत चेतना कम है। हर 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 महादेव। थोड़ा सा न्यूज वालों का भी इंटरव्यू करते हैं इसके बाद, अब एक दो पॉडकास्ट के, फिर शाम को फिर से पॉडकास्ट वगैरह ये सब करेंगे। अब तो हम बेसिकली कहीं पे भी जा सकते हैं ना, किसी के साथ भी लाइव पे जा सकते हैं, तो तुम्हारे अनप्रेडिक्टेबल होगा ना ये। बाकी लोग भी हैं जो सही सही लोग हैं, उनको भी बुलाऊंगा मैं, जिनके साथ इंटरेक्शन किया है मैंने पहले भी, क्योंकि वो मेरी रियलिटी को वेरीफाई करते हैं ना कि मैं तो ऐसा ही था यार पहले भी। जैसे इनके साथ तो जब मैं फेमस नहीं था तब भी मिलता था, मतलब वो तब भी उस टाइम पे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे, बाद में भी। तो मैंने जो इंटरव्यू किया वो इंटरव्यू कोई ऐसे नहीं था, वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि यार कोई दूसरा इंसान आया है पूछने के लिए, अब उसको बता दो। कितने सारे लोगों को बताया मैंने ऐसे।
तो अभी ये चूंकि अभी क्या है ना, जैसे कैरेक्टर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है कि अभी ये तो ऐसा है, तो कुछ भी बोलता रहता है ऐसे। अरे नहीं यार, मैं तो बहुत टाइम से लोगों को समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, और मैं तो प्रैक्टिकल जीता हूँ उस चीज को। मुझे इस चीज से ज्यादा मतलब भी नहीं होता, क्योंकि मैं अपने शब्दों के जाल में भी नहीं उलझता हूँ। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, कल कुछ और भी बोल सकता हूँ, मेरे को क्या मतलब है। जो ऊर्जा होगी वैसी तो बोलूंगा, मतलब फ्लो स्टेट का मतलब ही वही होता है कि जैसी ऊर्जा आएगी मैं उस ऊर्जा का वैसे कैसे वापस दे दूं। अपने पास जीरो रखो 50 आया 50 दे दो, जीरो पे रहो 50 आए 50 में चिपट गए तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। अरे महादेव वाला बहुत अच्छी है। ये महाकाली मंदिर से मिली थी ना ये, काशी में मेरे को। ये उनके पुजारी जी का भी भेजते हैं हम माँ की फोटो बीच बीच में दर्शन के लिए ये कल की माला है ये लोग पूछते हैं मेरे से बार बार, इसको कल की माला क्यों बोलते हो? कल की माला बोलता है ना, जो कि कल की माला ही है वो। महादेव ने जब नाम दिया था उसकी वजह से ही बनी है। हर हर महादेव। अभी किसी न्यूज व्यूज पे जाते हैं, ठीक है अलग जगह पे जाते हैं अभी थोड़ा यहाँ से हटके ना, अलग टाइप की ऑडियंस से इंटरेक्ट करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चंस। बट मेन तो ये यूथ के ऊपर ही करना है ना, मेन काम तो यहीं पे होने वाला है। बट वो दूसरी जगह पे भी थोड़ा पॉलिटिक्स और सब भी मैनेज करना पड़ता है ना, सारी चीजें देखनी पड़ती है टाइमलाइन के अंदर। काल चक्र को कैसे कैसे घुमाना है, ये कभी कभी थोड़ा ऐसे, कभी थोड़ा ऐसे, कभी थोड़ा ऐसे। अरे बात है। जय श्री महाकाल।